वक्त है देश दुनिया की खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें दिखाते हैं आपको देश टॉप 10 में। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ पहुंचे पीएम मोदी। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। अटल जी की 65 फुट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री बोले, लखनऊ की धरती नई प्रेरणा की साक्षी बन रही है। अटल जी ने भारत के गौरव और अस्मिता की रक्षा की थी। गांधी परिवार पर पीएम मोदी का हमला, कहा कि पहले एक ही परिवार के नाम पर योजनाएं हुआ करती थी, आज हर महान विभूति का सम्मान होता है। परिवारवाद पर पीएम मोदी ने कांग्रेस और सपा को घेरा, कहा परिवारवादी लोगों ने राजनीतिक छुआछूत को जन्म दिया। इन लोगों ने अंबेडकर की विरासत पर चोट की। क्रिसमस के मौके पर दिल्ली के चर्च ऑफ द रिपेशन पहुंचे पीएम मोदी। प्रार्थना सभा में शामिल होने के बाद लोगों को क्रिसमस की बधाई भी दी है। अरुणाचल को भारत का हिस्सा बताने वाले इंडियन ब्लॉगर अनंत मित्तल के साथ चीन में बदसलूकी। शंघाई एयरपोर्ट पर 15 घंटे हिरासत में रखा, खाने पीने को भी नहीं दिया। उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सेंगर की जमानत को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। 2 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा सस्पेंड कर जमानत दे दी थी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा खुलासा। ईडी की जांच ने नेशनल मेडिकल कमीशन से जुड़ी इंस्पेक्शन और परमिशन की प्रक्रिया में फर्जीवाड़े के सबूत मिले। अल-फलाह के चेयरमैन पर परिवार की कंपनियों को अवैध ठेके देने का खुलासा। यूनिवर्सिटी फंड से जमीन खरीदने और बच्चों के विदेशी कनेक्शन के भी सबूत मिले हैं। असम के हिंसाग्रस्त पश्चिम कार्बी आंगलोंग में सेना की तैनाती। हिंसाग्रस्त इलाकों में सेना का फ्लैग मार्च। पिछले 2 दिनों की हिंसा में 2 लोगों की मौत की जानकारी। उत्तर प्रदेश की खबरें आपको दिखाते हैं यूपी टॉप 10 में। एएमयू कैंपस में हाई स्कूल के शिक्षक की हत्या। नकाबपोश बदमाशों ने कंप्यूटर टीचर दानिश राव को नजदीक से 5 गोलियां मारी। सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज। बरेली में क्रिसमस से पहले चर्च के बाहर बजरंग दल का प्रदर्शन। चर्च के गेट पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे भी लगाए। ग्रेटर नोएडा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लखनऊ में भी प्रदर्शन। वीएचपी ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। मथुरा में महिला से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार। आरोपी ने पुलिस को देखते ही की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर पर गोली लगी। मेरठ में आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। 3 पुलिसकर्मी जख्मी। बैकअप फोर्स आने के बाद बची जान। 3 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में शराब पीने से मना करने पर दुकानदार की पिटाई। दबंगों ने दुकान में तोड़फोड़ की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा। रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आया परिवार। बाइक सवार पति पत्नी और 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। शिया समुदाय की आस्था से जुड़ा ईरानी नस्ल का बेशकीमती घोड़ा लखनऊ से चोरी। घोड़े को ढूंढने पर 50,000 के इनाम का ऐलान। पुलिस के साथ आम लोग भी तलाश में जुटे। लखनऊ में कड़ाके की ठंड के साथ जबरदस्त कोहरे की मार। विजिबिलिटी कम होने के कारण धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। देश के बाकी राज्यों की खबरें आपको दिखाते हैं राज्य टॉप 10 में। ओडिशा के कंधमाल में 1 करोड़ 10 लाख का इनामी नक्सली गणेश उइके ढेर। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 5 और नक्सली मार गिराए। महानगर पालिका चुनाव को लेकर देवेंद्र फडणवीस का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा राष्ट्रवादी शक्तियों के खिलाफ जिहादी मानसिकता तैयार हो रही है। फडणवीस के जिहादी मानसिकता वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। आमीन पटेल बोले कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ चुनाव में समाज को बांटने का काम करते हैं। दिल्ली के नरेला में बदमाशों का हाफ एनकाउंटर। मुठभेड़ में 2 वांटेड बदमाश गिरफ्तार। फायरिंग कर भागने की कोशिश में दोनों के पैर पर गोली लगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मॉल में हंगामा। क्रिसमस की तैयारियों के बीच नकाबपोश लोगों ने धर्म पूजकर तोड़फोड़ की। 30 से 40 लोगों के खिलाफ केस हुआ दर्ज। भोपाल में अज्ञात शख्स ने पेट्रोल छिड़ककर बाइक और ऑटो को आग के हवाले कर दिया। घटना कैमरे में कैद हुई। पुलिस जांच में जुटी। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण सड़क हादसा। बस और लॉरी के बीच में जबरदस्त टक्कर में 10 लोगों की मौत। हादसे में कई लोगों के घायल होने की जानकारी। तमिलनाडु के कुड्डूलोर में बस और कार की भिड़ंत। हादसे में 9 लोगों की मौत। पुलिस के मुताबिक बस का टायर फटने के चलते हादसा हुआ। मध्य प्रदेश को गृहमंत्री अमित शाह की बड़ी सौगात। 2 लाख करोड़ की औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से उड़ानों का संचालन शुरू। बेंगलुरु से इंडिगो की पहली फ्लाइट पहुंची। वाटर कैनन से सलामी दी गई।